ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विषय बहुत सुंदर है। हम सब बाबा के बच्चे आज्ञाकारी तो हैं ही। उन्होंने बुलाया और हम चले आए, आज्ञा का पालन तो कर ही लिया और वफादार भी हैं। और मर्यादा पूर्ण भी हैं। तो ये तीनों गुण तो हमारे अंदर हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो अब क्या चिंतन करें? प्यारे बाबा की एक प्यारी सी शिक्षा है, एक लाइन की, जिसमें ये तीनों बातें आ जाती हैं। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसमें आज्ञा भी है बाबा की, और उस आज्ञा को पालन करने के लिए जो हमारे अंदर वफादारी और जो मर्यादाएं होनी चाहिए, उसका भी इसमें गुप्त इशारा है। प्यारे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सुबह से शाम तक बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूपों में बाबा को सामने रख करके बाबा ने जो कहा है उसको मानना, उसी का नाम आज्ञाकारी है। और बाबा ने कहा, आज्ञा मानना भी किस संबंध में है? तन, मन, धन और जन, इन चारों चीज़ों को हम कैसे यूज करें, कैसे सफल करें, यही तो बाबा आज्ञा देते हैं ना। तो इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ तो ऐसी है जिसे हम ऊपर से लेकर के आए, और तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नीचे आने के बाद मिली। ऊपर से कौन सी चीज़ लेके आए? मन। और तीन चीज़ें नीचे आने के बाद कौन कौन सी मिली? तन, धन और जन। अब इनके बारे में बाबा का आदेश क्या है? जैसे बाबा ने मन के लिए हम बच्चों को कहा है कि अब मन मेरी अमानत है, यानी कि मन प्रभु की अमानत है। तो इस मन से वही सोचना है जो बाबा ने हमको कहा है। अर्थात अगर मन में कोई ऐसी सोच आती है जो बाबा को पसंद नहीं, तो उसको कहेंगे कि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा जनक का मिसाल आता है। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को कहा कि मुझे जीवन मुक्ति चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, लेकिन बदले में आप दक्षिणा क्या देंगे? तो कहा, मैं अपना आधा राज्य दूंगा। अष्टावक्र ने कहा, बस इतना ही? तो बोला, मैं आपके आगे समर्पित हो जाऊंगा, यानी कि अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। बोला, बस इतना ही? बोला, मैं अपना मन आपको दे दूंगा। तब अष्टावक्र ने कहा, हाँ,
ये दक्षिणा ठीक है। और जैसे ही राजा जनक ने कहा तो उसका मन एकदम स्थिर हो गया। तो इसको कहती हैं कि हमने मन बाबा को दे दिया। अब हमारा मन बाबा ने जो श्रीमत की पट्टी बनाई है उसके ऊपर चलता है, उससे डिगता नहीं है। अब ये बातें तो हम हमेशा सुनते हैं कि मन को बाबा में लगाओ, तन बाबा में लगाओ, संबंधों से ममत्व निकाल दो। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हमारे मन में एक प्रश्न रह जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी होता नहीं है। तो होता क्यों नहीं है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कभी कभार चाहते हुए भी ये तन मन धन क्यों नहीं हमारे अनुकूल चलते, उसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे इस कल्प में। जब हमारी यात्रा की शुरुआत हुई, जब हम परम धाम से चले तो हमारे साथ 3 शक्तियाँ चली, एक मन, एक बुद्धि और एक संस्कार। जब हम नीचे रंगमंच पर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम खाली हाथ थे। ये 3 चीज़ें हमारे पास थी, दुनिया की कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, ये तन मिला। जैसे कोई रंगमंच पर जाता है, अपने घर से तो वो कैसा भी कपड़ा पहन के आया हो, लेकिन रंगमंच पर जाता है तो रंगमंच वाला उसका मेकअप करता है। तो हम भी अपने घर से ऐसे ही आए थे और जब नीचे आए तो हमारा मेकअप हो गया। और जो मेकअप होता है वो भी आपको पता है बंद कमरे में होता है, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये मेकअप हुआ बंद कमरे में। और करने वाला कौन था, निर्देशक खुद नहीं करता, आदेश देता है किसी को, कुछ रखता है अपने पास सेवक, भाई तुम मेकअप करो, तुम रंगमंच को सजाओ। तो निर्देशक ने प्रकृति को ऑर्डर दिया कि एक एक्टर ऊपर से आया है, तुम इसका मेकअप करो। तो प्रकृति अपने काम में लग गई और बंद कमरे में हमारा ऐसा मेकअप हुआ कि हमारी पूरी शक्ल ही चेंज हो गई। फिर अगला एक्टर उतर के आया, उसका भी मेकअप हो गया। अब दोनों एक ही जगह से आए, लेकिन दोनों का मेकअप ऐसा हो गया कि ना वो उसको पहचानता है ना वो उसको पहचानता है। पहचानता है कि मैं ऊपर था, परम धाम में था, हम दोनों भाई भाई थे, एक ही जगह बैठे थे, और अब हमने ये मेकअप किया है इसलिए हमारी शक्ल ऐसी हो गई। किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। और ऐसे होते होते जो उतरता गया उसी का मेकअप होता गया, मेकअप होता गया। देखिए अब हम सब मेकअप वाले बैठे हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे हमने उस मेकअप को ही अपना असली रूप मान लिया। तो ये कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा एल्यूजन है। अब आपके घर से कोई बच्चा जाए रंगमंच पे, उसको मदर टेरेसा बना दें, झांसी की रानी बना दें, इंदिरा गांधी बना दें, तो पहचानेंगे तो आप भी नहीं, लेकिन कम से कम ये तो याद रहेगा कि ये 1 घंटे के बाद मेकअप उतरने के बाद हमारी बहन है या हमारी माँ है। लेकिन यहाँ तो देखिए किसी को भी याद नहीं, सबके सब भूल गए। तो ये शरीर क्या है,
जिसको हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आयु इतनी, मैं उस जाति का, मैं मेल या फीमेल, ये वास्तव में मेकअप है जो प्रकृति ने इस रंगमंच के अनुकूल हमारा कर दिया है। और मैं कौन हूँ? मैं तो वो हूँ जो इस मेकअप के भीतर छिप गया, जो मैं आया था, और जिसे इस मेकअप को उतार के वापस भी जाना है। तो बाबा की पहली आज्ञा क्या है? बच्चे, ये तन आपका नहीं है, ये प्रकृति की प्रॉपर्टी है, रावण की प्रॉपर्टी है, इसको यहीं छोड़ करके जाना। तो अगर मुझे इस पहली आज्ञा का पालन करना है तो मुझे ये बात याद रखनी है कि ये केवल प्रकृति के द्वारा किया गया मेकअप है और हम सब मेकअप वाले हैं। हमारा असली रूप तो बिंदु है। और देखिए, जब मेकअप हो गया तो हमने कितनी जगह घेरी, एक एक को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, एक एक के मकान को कितनी जगह चाहिए, दुकान को कितनी जगह चाहिए, खेती को, बगीचे को, पता नहीं उसको कितनी जगह चाहिए। और जब वो बिंदु रूप में था तो कितनी जगह? सुई की नोक से भी कम। एक दाना जब किसान के स्टोर में पड़ा है तो बहुत थोड़ी जगह लेता है, लेकिन जब उसको हम खेत में उगाते हैं तो वो कितना बड़ा पेड़ बनता है, कितनी डालियां निकलती हैं, बहुत जगह घेर लेता है। तो हम सब भी बीज रूप आत्माएं बाबा के पास, बाबा के स्टोर में थे, और जब नीचे आए और जब हमें उगाया गया तो देखिए एक एक ने कितनी कितनी जगह घेरी, और थोड़े समय के बाद बीज बन के फिर स्टोर में चले जाते हैं, फिर उगते हैं। और जब किसान खेत में से अनाज लेता है तो क्या करता है? उसकी नज़र किस पे होती है? अनाज का कोई भी दाना कवर के बिना नहीं होता। गेहूं का दाना, बाजरे का दाना, चने का दाना, सब कवर में होते हैं ना। बिना कवर के कोई बीज होता नहीं है। लेकिन किसान की नज़र कवर पे नहीं, बीज पे होती है। कब ये पके, कब मैं निकाल के अपने घर ले जाऊं, और जो बाहर का कवर है उसको मुझे यहीं छोड़ देना है, जिसको अपन भूसा बोलते हैं। तो शिव बाबा की नज़र भी किस पे होती है? कब मैं आत्मा को ऊपर ले जाऊं। बाबा मुरली में कहते हैं ना, बच्चे ये शरीर क्या है, इनको आग लगा करके और मैं आत्माओं को ले जाऊंगा। ये शरीर तो सरसों मिसल पिस जाएंगे और मैं आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। तो बाबा की नज़र दानों पर है, हमारी नज़र भी कहाँ होनी चाहिए? काम की चीज़ तो दाना ही है, बाकी तो ऊपर का कवर है, छिलका है, उसकी सुरक्षा के लिए है। तो अगर मेरा ये अभ्यास पक्का हो जाए तो मैंने बाबा की पहली आज्ञा तो मान ली, देह अभिमान से मुक्त हो गए, ना अपने देह को देखा ना दूसरे के देह को देखा। अब बाबा की दूसरी आज्ञा क्या है? देह के संबंधों से ममत्व निकालो। बाबा मुरली में कहती हैं, जब मुरली सुनते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, लेकिन जब घर जाते हैं मित्र संबंधियों का मुंह देखते हैं तो नशा उतर जाता है। तो वास्तव में ये मित्र संबंधी कौन है? देखिए, हम सब परम धाम से तो अकेले ही आते हैं ना। जैसे कोई एक्टर अपने घर से अकेला रंगमंच पर आता है, कोई एक व्यक्ति है, उसका अपना घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, किसी को रामलीला का खेल चलाना है,
तो वो उस व्यक्ति को कहता है, भाई तुम मेरे यहाँ रामलीला में राम बनोगे, तुमको रोज का 500 रुपया मिलेगा। कहता है ठीक है। तो वो बेचारा बहुत गरीब है, टूटी उसकी चप्पल है, फटी उसकी शर्ट है, और वो रामलीला में आके रंगमंच पे खड़ा हो जाता है। निर्देशक कहता है भाई इसको राम बना दो। उसको राम बनाया, बिठाया। और इधर कोई गरीब लड़की है, उसका भी अपना घर परिवार है, और उसको भी निर्देशक कहता है भाई तुम सीता बनोगी, तुमको रोज 500 रुपया मिलेगा, 15 दिन रामलीला चलेगी। कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। वो भी आ गई। उसकी भी मेकअप हो गई और उसको राम के बाजू में सीता बना के बिठा दिया। अब रंगमंच के हिसाब से ये दोनों कौन है? ये दोनों पति पत्नी है। रंगमंच पे जो सामने बैठे हैं वो तो यही कहेंगे कि भाई ये सीता राम की पत्नी है, युगल है। 1 घंटे के बाद रामलीला का वो एपिसोड पूरा हो गया और सीता उतर के अपने घर जाने लगी और राम जी इधर से जाने लगे अपना सारा उतार के। अगर रंगमंच से नीचे उतरने के बाद ये राम जी कह दें सीता तुम तो मेरी पत्नी हो, इधर आओ, तो क्या होगा? क्या होगा? पता है ना क्या होगा? तो वास्तव में वो सीता पत्नी नहीं है, वो रंगमंचीय पत्नी है, असली पत्नी नहीं है। और मान लीजिए ये सीता अगले दिन ना आए, बीमार हो जाए, और निर्देशक किसी दूसरी बहन को पकड़ के सीता बना के बाजू में बिठा दे, तो राम बोलेगा कि मेरे को वही चाहिए, मैं तो एक्टिंग नहीं करूँगा। बोलेगा? राम को केवल अपने 500 रुपए से मतलब है, बाजू में कोई बैठे ना बैठे उसका क्या जाता है। उसको अपने 500 रुपए चाहिए, अपनी एक्टिंग करे और अपने घर जाए। मान लीजिए 15 दिन के बाद रामलीला पूरी हुई और ये सीता ये घर बार छोड़ के किसी दूसरे शहर में बस जाए, तो राम जाएगा पीछे पीछे कि तुम कहाँ बस गई, तुम कहाँ चली गई। अच्छा, अगला कोई एपिसोड भागवत का हो और उसमें ये सीता जाके रुक्मणी बन जाए, तो राम बोलेगा तुम कल सीता थी, आज रुक्मणी क्यों बन गई? नहीं, ये रंगमंच है। सीता भी कमाएगी, खाएगी, कहीं भी कुछ करेगी, और राम भी कहीं भी कुछ भी करेगा। तो अब आप बताइए कि इस सृष्टि रंगमंच के ऊपर हमारे जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं? क्या वो ऐसे ही नहीं है? निर्देशक ने किसको मेरी पत्नी बनाया, ये मैंने चुना क्या? ये मेरी चॉइस है क्या? किसको मेरी माँ बनाया, ये मेरी चॉइस है क्या? किसको मेरी बहन बनाया, मेरी चॉइस है क्या? निर्देशक को जो अनुकूल लगा उसने उसको इस रंगमंच पे रोल दे दिया। और फिर मैं ये सवाल उठाऊं कि मुझे ऐसी माँ क्यों मिली, ऐसी बहन क्यों मिली, ऐसी पत्नी क्यों मिली, या ऐसा भाई क्यों मिला, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसी बहन क्यों मिली? ड्रामा में जैसे एक्टर निर्देशक के पास थे उसने वैसे ही कर दिए। अच्छा, मान लो मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा भाई ऐसे डायलॉग क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। अब रंगमंच के ऊपर कोई डायलॉग बोलता है तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो उसको निर्देशक ने जो सिखाया वो बोल रहा है, और दूसरा वो भूल गया, भूलने के बाद वो कुछ भी बोल सकता है। तो जो भी डायलॉग बोले जा रहे हैं उनके ऊपर मेरा तो कोई जोर है ही नहीं। या तो उसको निर्देशक ने वही सिखाया इसलिए वो बोल रहा है, या वो निर्देशक का सिखाया हुआ भूल करके बेचारा
गलत बोल रहा है, मेरा क्या जाता है। मेरे को मेरा डायलॉग ठीक बोलना है, मेरी जिम्मेवारी। मुझे पैसे कब मिलेंगे? जब मैं मेरे डायलॉग ठीक बोलूं। तो जो देह के संबंध हैं वो कौन है? मेरे हैं क्या? केवल रंगमंचीय रिश्ते हैं और केवल रंगमंच तक सीमित हैं। आज अगर कोई परिवार का सदस्य शरीर छोड़ दे और दूसरी जगह जन्म ले ले और हमें मालूम भी पड़ जाए कि उसने उस जगह जन्म लिया और वहाँ जा कर के हम उसे पुराने रिश्ते से संबोधित करें, तुम हमारी बहन थी, तुम हमारी माँ थी, कि तुम हमारे पिता थे, तो वो मानेगा? उसको कुछ याद होगा? वो कुछ पुराना रिश्ता निभाएगा? बिल्कुल नहीं। ना वो मानेगा, ना उसका परिवार मानेगा। आप सबको याद होगा जब रामायण का सीरियल चला था, तो रामायण के सीरियल में जो बहन सीता बनी थी उसका रोल काफ़ी अच्छा था, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। और कईयों को तो ऐसे भी हो गया था कि ये सचमुच सीता ही है, बहुत लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो लोग जब सीता को याद करते थे तो वही सामने आती थी। उसके बाद रामायण का सीरियल पूरा हो गया। पूरा होने के बाद एक टीपू सुल्तान का सीरियल आया और उसमें वो टीपू सुल्तान की माँ बन गई, हैदर अली की पत्नी बन गई। तो जब हैदर अली की डेथ हुई तो वो खूब रोई, मुस्लिम लेडी बन गई। पहले वो एक हिंदू देवी थी और अगले एपिसोड, अगले सीरियल में एक मुस्लिम लेडी बन गई। तो जिन बेचारों ने उसको सीता समझ के उसकी आरती उतारी थी, उनका क्या हाल हुआ होगा। सीता थी नहीं ना, वो केवल एक्टिंग थी। और ऐसे तो वो पता नहीं कितनी एक्टिंग करेगी जब तक जिएगी, अगर वो एक्टिंग के क्षेत्र में रही तो। और ऐसे ही जो इस रंगमंच पे हमारा कोई भी संबंधी है, वो केवल उस संबंध की एक्टिंग कर रहा है। तो बाबा की जो दूसरी आज्ञा है, देह के संबंधों से बुद्धि को निकालो, तो जब हम इन्हें रंगमंचीय रिश्ते समझेंगे तो बुद्धि अपने आप निकल जाएगी। असली रिश्ता तो बाबा के साथ है, जो ना बदलता ना छूटता। कई बार एक सवाल कईयों के मन में आता है कि अमुक व्यक्ति के रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं, कोई भी संबंधी है, वो ऐसा क्यों है। तो इसके लिए भी हमें बताया गया कि जो रिश्ते हैं वो कर्मजन्य हैं। जैसा कर्म वैसा रिश्ता। जैसे हम सबके पास मोबाइल है, सबके अलग अलग प्रकार के हैं। किसी का 20,000 वाला है, किसी का 15 वाला, किसी का 10 वाला, किसी का 5 वाला, किसी का 2 वाला। तो ये मोबाइल पूंजी जन्य है, जैसी पूंजी वैसा मोबाइल। तो ये रिश्ते भी कर्मजन्य हैं, जैसा कर्म वैसा संबंधी। अब मान लीजिए एक दुकान है, उस पे मोबाइल बिक रहे हैं और 3 लोग गए, भाई मुझे मोबाइल दिखा। एक कहता है, पूछता है कितनी रेंज का, भाई 50,000 की रेंज का, वो 50 वाला ले गया। दूसरा कहता है जी 20 की रेंज का, वो 20 वाला ले गया। तीसरा कहता है जी 2 की रेंज का, वो 2,000 वाला ले गया। उन तीनों के मन में कभी नहीं आता कि इसको 50 वाला क्यों मिला, इसको 20 वाला क्यों मिला, इसको 2 वाला क्यों मिला। उनको पता है कि जैसी पूंजी थी वैसा मिल गया। अब इसी तरह से बहुत सारी माएँ थी, भगवान ने पूछा कौन सी दूं, तो हमने अपनी पूंजी दिखाई, कर्मों की, पुण्य की पूंजी। इतनी पूंजी है।
तो वही वाली माँ हमको मिल गई। इतनी पूंजी है वैसा ही भाई हमको मिल गया, इतनी पूंजी है वैसा ही पुत्र हमको मिल गया। और हमारे देखते देखते कोई कृष्ण जैसा पुत्र ले गया, कोई राम जैसा पुत्र ले गया, हम कुछ नहीं बोल सके। उनकी पुण्य की पूंजी ज़्यादा थी। और अब हम कहते हैं कि ये मेरा पुत्र ऐसा क्यों, ये मेरा भाई ऐसा क्यों, ये मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों। भाई जैसी पूंजी थी वैसी चीज मिल गई। अब भी मार्जिन, अब तुम पूंजी बढ़ाओ। बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुमको सतयुग में कृष्ण जैसा बेटा दूंगा। बोलता है ना। और देखो मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, ऐसे भी बाबा बोलते हैं। तो ये पुण्य की पूंजी बढ़ेगी तो लक्ष्मी भी मिलेगी, नारायण भी मिलेगा, श्री कृष्ण भी मिलेगा। और पुण्य की पूंजी बढ़ेगी तो जो संगम युग में है वो भी सुधर जाएंगे, ये भी गारंटी। और तीसरी आज्ञा क्या है भगवान की, वो धन के संबंध में है। धन को जैसे मैं कहूँ वैसे सफल करो, धन से भी ममत्व निकालो। बच्चे कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आत्मा केवल अपने संस्कारों को साथ लेके जाएगी। इसलिए आसक्ति नहीं रखो, मेरा मेरा नहीं करो, कुछ भी मेरा नहीं है। ये बाबा की हमारे लिए आज्ञा है। और जो इसके संबंध में आज्ञा का पूरा पालन करता है उसको हम कहेंगे वो वफादार है, और उसी को हम कहेंगे वो मर्यादित है, धन के संबंध में मर्यादा का जो उल्लंघन नहीं करता। अब आप धन के संबंध में भी असलियत को देखिए। जैसे हमने पहले कहा कि श्री राम के रूप में एक व्यक्ति रंगमंच के ऊपर रोल प्ले करता है। जब वो रोल प्ले करने आएगा तो उसको एक बहुत सुंदर ड्रेस मिलेगी पहनने को, एक बढ़िया मुकुट उसको लगेगा, सोने का सिंहासन मिलेगा, खाने में सोने के बर्तन में उसको खाना मिलेगा, और आसपास बहुत सारी मोहरें भी सोने की पड़ी होंगी। वो राजा है, उसके पास बहुत दौलत है, पर कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। ये जो दौलत है ये कौन सी दौलत है? रंगमंच ये दौलत है, असली दौलत नहीं है। जब तक तुम रंगमंच पर हो, ये मुकुट तुम्हारे सिर पे हैं, ये सिंहासन तुम्हारा है, सब कुछ। ये रंगमंच 1 घंटा है तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटा है तो 2 घंटे के लिए। जैसे ही तुम रंगमंच से उतरोगे, मुकुट उतार के रख देना, ड्रेस उतार के रख देना, सिंहासन यहीं छोड़ देना, बर्तन यहीं छोड़ देना, और अपने घर जाके अपने मिट्टी के बर्तनों में खाना खा लेना। ये केवल रंगमंचीय दौलत है। अब उसको 1 घंटे रोल प्ले करते करते और इन सारी चीज़ों से प्यार हो गया, और अब वो सोचता है कि मैं कोई एकाध चीज़ तो उठा के ले जाऊं। चुपके से अगर वो एक मोहर भी उठा के जेब में डालने की कोशिश करे और निर्देशक उसको देख ले, तो निर्देशक क्या करेगा? अरे ये मैंने किसको राजा बना दिया, ये तो चोर आदमी है, ये रोज एक एक मोहर उठाएगा, मेरे रंगमंच का क्या होगा? कल से मैं इसको राजा बनाऊंगा नहीं, आज मेरे से गलती हो गई, कल इससे मैं झाड़ू वाला काम कराऊंगा, झाड़ू तो उठा के ले जाएगा नहीं। तो राजा भी किसको बनाया जाएगा? जिसकी आसक्ति ना हो। आसक्ति वाला तो चीज़ों को ही देखता रहेगा, वो रोल क्या प्ले करेगा, उसका मन तो चीज़ों में ही पड़ा रहेगा। तो जो व्यक्ति आज इस सृष्टि रंगमंच पर है और उसके पास बहुत धन दौलत है, बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत उसकी आमदनी है, लेकिन वो कब तक है कारखाने का मालिक? जब तक वो रंगमंच पर है।
ये कारखाना रंगमंच ये दौलत है, उसकी अपनी नहीं है। वो ना लेके आया और ना वो लेके जाएगा। केवल रंगमंच के ऊपर वो कारखाने का मालिक है, कारखाने का मालिक होने का रोल प्ले कर रहा है। अब वो निर्देशक देखता है कि ये रोल कैसे प्ले करता है। ये कारखाने का मालिक का रोल प्ले तो कर रहा है, लेकिन इसको तो मैंपन भी है, इसको तो गुस्सा भी है, इसको तो आसक्ति भी है, इसको तो ईगो भी है। तो ये रोल ठीक प्ले नहीं कर रहा। अब तो रोल पूरा जैसे तैसे करे, उसके बाद रंगमंच से उतरेगा तो अगली बार इसको कारखाने का मालिक नहीं बनाना, क्योंकि ये ठीक रोल प्ले नहीं कर रहा, अनासक्त नहीं है, निमित्त नहीं है, इसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है। अब आप देखिए, बाबा कहते हैं जो इस जन्म का अमीर है वो अगले जन्म में गरीब। और एक रंगमंच के ऊपर रोल प्ले कर रहा है निमित्त भाव से, अनासक्त भाव से, तो निर्देशक देखता है ये तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, अभी तो इसको रंगमंच के ऊपर कुछ मिला ही नहीं, लेकिन रोल प्ले करने की इसकी योग्यता बहुत अच्छी है। तो अगली बार अगर मैं इसे बहुत बड़ा रोल दे दूं, ऊंचा रोल दे दूं, तो उसको भी ये निमित्त भाव से प्ले कर लेगा। तो उस गरीब को अगली बार अमीरी मिल जाएगी। तो वास्तव में सवाल ये नहीं है कि रंगमंच पे मुझे क्या मिला, लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने साथ ले चलने वाली चीज़ों को, किस गुणवत्ता वाली चीज़ों को अपने साथ इकट्ठी कर रहा हूँ। कर्म करते हुए मैं जो चीज़ें एकत्रित कर रहा हूँ उनकी गुणवत्ता क्या है। मैं गुस्सा एकत्रित कर रहा हूँ कि शांति एकत्रित कर रहा हूँ, मैं प्यार एकत्रित कर रहा हूँ कि नफरत एकत्रित कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें कर्म करते करते ही तो इकट्ठी की जाती हैं। मैं निमित्त भाव एकत्रित कर रहा हूँ कि मैं ईगो एकत्रित कर रहा हूँ। मेरे पास अगर पॉजिटिव पूंजी ज़्यादा होगी तो अगले जन्म में मेरा पद बहुत ऊंचा है, और अगर मेरे पास नेगेटिव पूंजी ज़्यादा है जो मेरे साथ जाएगी तो अगले जन्म में मेरा पद निश्चित रूप से छोटा है। तो बाबा ने क्या कहा, चीज़ों में आसक्ति मत रखो, मैंपन मत रखो, मेरापन मत रखो, दुराव छिपाव मत रखो। क्लैरिटी, बाबा के सामने सच्चे रहो, अपना पोता मेल बाबा को सच्चा सच्चा दो। अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं क्या एकत्रित कर रहा हूँ, सच्चाई एकत्रित कर रहा हूँ। मैं वफादार हूँ, वफादारी एकत्रित कर रहा हूँ। मैं पारदर्शी हूँ तो पारदर्शिता एकत्रित कर रहा हूँ। मैं बाहर भीतर एक हूँ तो मैं करनी कथनी एक, ये गुण एकत्रित कर रहा हूँ। तो मेरे साथ असल में ये दौलत जाएगी, और जो दिखने वाली दौलत है वो तो रंगमंच ये दौलत है, वो रंगमंच पे रह जाएगी। जैसे ही मैं रंगमंच से उतरा वो किसी और की हो जाएगी। इसलिए इस रंगमंच की सुई तो क्या, एक छोटा सा कण भी हम इधर से उधर नहीं कर सकते। आप देखिए, ये डायमंड हॉल की भी तो एक स्टेज है ना, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो ज्यों की त्यों हैं। लोग आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। माइक वहीं रहता है, सोफे वहीं रहते हैं, टेबल वहीं रहता है, गुलदस्ता वहीं रहता है। आया, रोल प्ले किया और चला गया। इस सृष्टि रंगमंच भी ऐसे ही, हम आए, रोल प्ले किया और चले गए। रंगमंच परमानेंट है, आने वाले आते और जाते रहते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है धन पदार्थ, उनके संबंध में बाबा ने क्या कहा, बाबा की आज्ञा क्या है, आपका कुछ भी नहीं है, एक कण भी आपका नहीं है। आप निमित्त भाव से उसे यूज कीजिए, दुआएं मिलें इस तरीके से यूज कीजिए,
और जाते समय आपकी बिल्कुल आसक्ति ना हो, इस तरीके से यूज कीजिए। आप डिटैच हो जाएं तो समझो हमने बाबा की आज्ञा भी पालन की, हम वफादार भी रहे। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम हमें बनना है वो भी इन 4 चीज़ों के संबंध में ही बनना है। मेरा मन कितना मर्यादित है, मेरी दृष्टि वृत्ति कितनी मर्यादित है, मैं अपने तन को मर्यादा पुरुषोत्तम बन के यूज करता हूँ, इसका मिसयूज तो नहीं करता हूँ। मैं अपने संबंधों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम होके व्यवहार करता हूँ, और मैं अपने धन को मर्यादित तरीके से यूज करता हूँ। तो ये तीनों गुण हमें अपनी इन 4 चीज़ों के संबंध में प्रत्यक्ष करने हैं। इसी का नाम है आज्ञाकारी, वफादार और मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति।